हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी से संबंधित माइक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने वो है कि यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो इन वस्तुओं के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, इसको हमको देखना है। तो इसको करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो। तो सबसे पहले हमको जानना होगा मांग का नियम। तो मांग का नियम जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी, कम होगी। और इसके ठीक विपरीत अगर वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये वस्तु कैसी है, सामान्य सी वस्तु है। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव रिलेशन है। जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है आपका, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। वाई अक्ष पे हमारा क्या है, कीमत है, और एक्स अक्ष पे हमारी क्या है, मांग है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मांग का नियम, जो सिंपली क्या है, इसका ढाल कैसा है, ऋणात्मक ढाल है, नेगेटिव स्लोप है। अब बात आती है कि अगर हम बात करें तो वस्तुएं हमारी तीन प्रकार की हो सकती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में। एक तो है स्थानापन्न वस्तु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसको हम लोग पूरक वस्तुएं बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। और तीसरा क्या होता है, अनरिलेटेड गुड्स, असंबंधित वस्तुएं। तो इन तीनों के संबंध में हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को देखेंगे। तो इसमें होता क्या है, इस वाले एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूट गुड्स वाले में या स्थानापन्न वस्तु में, इसमें दो वस्तुएं मान लेते हैं हमारी। एक वस्तु कौन सी है, एक्स है, दूसरी वस्तु क्या है, वाई है। तो ये जो एक्स वस्तु है वाई वस्तु के स्थान पर प्रयोग की जाती है। यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले में या एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाती हैं। जैसे चाय की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्या पीना शुरू कर देते हैं, कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। चाय की जगह क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, यहाँ पर भी दो वस्तुएं होती हैं। इनमें होता है कि जब एक्स वस्तु की मांग बढ़ती है तो वाई वस्तु की भी मांग बढ़ेगी, और एक्स वस्तु की मांग घटेगी तो वाई वस्तु की मांग भी घटेगी। अर्थात ये दोनों वस्तुएं एक साथ मांगी जाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा इंक, और इधर क्या हो जाएगा आपका पेन, कार, पेट्रोल, ब्रेड बटर। अनरिलेटेड वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं अनरिलेटेड हैं, असंबंधित हैं। यानी एक्स की मांग बढ़े चाहे घटे उसका वाई की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सभी इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, या यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसका प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ जाता है। जैसे ये जो हमारी सबसे पहले स्थानापन्न वाले को देखते हैं, तो ये हमारी एक्स वस्तु है, इसका मान लेते हैं कीमत हमारा कितना है, पी एक्स है, और इसकी मांग कितनी है, डी एक्स। वहीं वाई वस्तु की कीमत कितनी है, पी वाई, और वाई वस्तु की मांग कितनी है, डी वाई। ये वाई है। हो क्या रहा है कि इस एक्स वस्तु यानी पी एक्स का कीमत बढ़ जा रहा है और पी वाई का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब पी एक्स का कीमत बढ़ेगा, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो एक्स वस्तु का मांग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। एक्स वस्तु की मांग घट जाएगा, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड से। जब इसकी मांग घटेगी, यानी लोग, अब ये एक्स वस्तु क्या हो गया, चाय महंगा हो गया है, अब लोग इसकी जगह पे क्या पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमको संबंध किस में जानना है, इस चाय की कीमत में वृद्धि के कारण कॉफ़ी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए इस बीच वाले को हमको इग्नोर कर देना है। तो जो चाय की कीमत बढ़ी तो हमारी कॉफ़ी की कीमत भी क्या हो गई है, बढ़ गई है।
इसके विपरीत बात की जाए अगर अगर हमारा पी एक्स कम होता है, पी एक्स मतलब चाय की कीमत कम होती है, तो क्या होगा, चाय की मांग बढ़ जाएगी। अब लोग क्या करेंगे, जब चाय की मांग बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी का डिमांड कम कर देंगे, क्योंकि अब चाय अपेक्षित रूप से या सापेक्षिक रूप से क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। तो यहाँ पे इस पी एक्स और इस डी वाई के बीच का संबंध कैसा है, ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जा रहा है, ये पी एक्स ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों में गति एक दिशा में हो रही है, तो इसलिए संबंध कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जो ढाल बनेगा या डायग्राम बनेगा वो धनात्मक ढाल वाला डायग्राम बनेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग वाई वस्तु की मांग दिखाएंगे, डी वाई, डी वाई क्या है, वाई वस्तु की मांग। और कीमत किसकी दिखाएंगे, एक्स वस्तु की कीमत। यानी एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वाई वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो स्थानापन्न के केस में दोनों के बीच का संबंध कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव रिलेशन है। तो ये तो हो गया आपका स्थानापन्न वाला। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर भी हम क्या मानते हैं, इसकी कीमत कितनी है, पी एक्स, और इसकी मांग कितनी है, डी एक्स। और वाई, वहीं वाई वस्तु की कीमत कितनी है, पी वाई, और मांग कितनी है, डी वाई। अब ये हो रहा है कि इंक का कीमत बढ़ गया, इंक का कीमत बढ़ेगा, इंक का कीमत बढ़ा तो इंक की डिमांड कम हो गई। जब इंक की डिमांड कम हो जाएगी तो पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इंक और पेन कैसी वस्तुएं हैं, दोनों आपकी पूरक वस्तुएं हैं, एक साथ मांगी जाती है। इसके ठीक विपरीत अगर इंक का दाम कम होता है तो इंक की कीमत क्या हो जाएगी, इंक की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वाई का मांग भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों वस्तुएं एक साथ मांगी जाती है। तो यहाँ संबंध किसके बीच में देखेंगे, इस पी एक्स और इस डी वाई के बीच में संबंध देखेंगे। तो पी एक्स बढ़ रहा है तो डी वाई घट रहा है, पी एक्स घट रहा है तो डी वाई बढ़ रहा है, तो संबंध कैसा हो गया, विपरीत दिशा में गति हो रही है, नेगेटिव रिलेशन। तो नेगेटिव रिलेशन का डायग्राम कैसा होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हम लोग P नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी वाई। पी एक्स क्या है, वाई वस्तु की कीमत, डी वाई क्या है, एक्स वस्तु की मांग, सॉरी वाई वस्तु की मांग। तो ये कैसा ढाल हो गया, नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी आपसे कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होता है तो ऋणात्मक ढाल वाला, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होता है तो धनात्मक ढाल वाला। और वहीं अगर हम लोग बात कर ले अनरिलेटेड गुड्स के बारे में, तो यहाँ क्या होता है आपका, इसमें होता क्या है कि एक्स की कीमत बढ़े चाहे घटे, इसका प्रभाव वाई की मांग पर नहीं पड़ेगा। यानी एक्स का कीमत चाहे घटे चाहे बढ़े वो सेम टू सेम रहेगा। यानी इधर एक्स की कीमत और वाई की मांग, कीमत कितना भी घट रही हो बढ़ रही हो, लेकिन वाई की मांग ओ क्यू है तो ओ क्यू ही रहेगा, तो यानी वाई एक्स के समांतर होगा। ये कब है, ये अनरिलेटेड के संदर्भ में है। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सिंपली कि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण, यानी एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी तो वाई वस्तु की मांग क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो यही वाला आपका मिल रहा है, ये किसके संदर्भ में है, स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में। ठीक है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी तो वाई वस्तु की मांग बढ़ जा रही है, तो ये आपका नहीं होगा। सामान्य वस्तु के संदर्भ में क्या होता है, सामान्य वस्तु के संदर्भ में उसी वस्तु का उसी की कीमत पर मांग का प्रभाव देखते हैं। यानी एक्स वस्तु की कीमत बढ़े तो एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दो वस्तुएं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। घटिया वस्तुओं में क्या होता है, इसमें ज़्यादातर इनकम इफेक्ट काम करता है, आय प्रभाव, इसलिए इसको हम लोग आगे देखेंगे भी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। जब आप ये समझ लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से समझ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, ये एकदम आसान हो गया आपके लिए। मांग वक्र की ढलान कैसी होती है, तो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा हुआ था, मांग का नियम देखा हुआ था। तो मांग वक्र की ढलान कैसी है,
ऋणात्मक है। सीधा सा बात है ना। प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, या प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी। संबंध कैसा है, दोनों में गति उल्टी दिशा में। डायग्राम कैसा हो जाएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो ढाल कैसा होगा, ये वाला, वाई एक्स के समांतर नहीं होगा और एक्स एक्स के समांतर भी नहीं होगा। घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो घटिया वस्तुएं कैसी होती हैं भाई? घटिया वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी मांग कम हो जाती है। जैसे भी आप स्टूडेंट हैं तो आप सस्ते क्वालिटी का कपड़ा भी पहन लेते हैं, लेकिन जब आप ऐसे टीचर हो जाएंगे या नौकरी लग गई आपकी तो आप क्या करेंगे, ब्रांडेड कंपनी के कपड़े पहनेंगे। यानी जो सस्ता वाला आप चीज़ यूज कर रहे थे अब वो आप नहीं खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। जैसे चावल, घर में मोटा चावल बनता है शुरू में जब पैसा व्यक्ति गरीब रहता है तो, लेकिन जैसे ही व्यक्ति अमीर हो जाता है तो उसके घर में महीन चावल आने लगता है। यानी इनकम बढ़ेगी तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, इन्फीरियर गुड्स की मांग आपकी कम हो जाएगी। इसके विपरीत यदि इनकम घटेगी तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो घटिया वस्तु के संदर्भ में कैसा रिलेशन मिल रहा है आपका, नेगेटिव रिलेशन मिल रहा है। लेकिन अगर यही आपका सामान्य वस्तु रहता तब क्या होता है, इनकम बढ़ने पर मांग बढ़ जाती और इनकम के घटने पर मांग घट जाती। तो यहाँ देखिए, घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं वे होती हैं जो मांग के बढ़ने पर, यानी मांग आय के बढ़ने पर, यानी आय बढ़ रही हो तो मांग क्या हो रही है, घट रही है। सही बात है ना, ये डी आई वाला यही। दूसरा क्या है, मांग आय के कम होने से बढ़ती है। हाँ, ये भी सही है, मांग क्या हो रही है, आय कम हो रही है तो मांग इसकी बढ़ जा रही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो उत्तर कौन सा होगा, ए और बी दोनों। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे से ऊपर की ओर होता है? तो अभी हमने पढ़ा ही है, ये वाला मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। स्थानापन्न वस्तुओं या सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, और वहीं कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, और असंबंधित वस्तुओं के संदर्भ में ये वाई अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है? तो स्थानापन्न वस्तुओं के केस में, है ना, ऐसे था। पूरक वस्तुओं का कैसा था, ऐसे था। असंबंध वस्तुओं का कैसा था, ऐसा था। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। गिफिन वस्तुओं को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो गिफिन वस्तुओं का केस हमारा मांग के नियम के अपवाद में भी आता है। तो गिफिन वस्तुएं एक बहुत ही घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं। यानी जब सिंपली हमारा मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन गिफिन गुड्स के केस में उल्टा होता है, मांग कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाती है, और कीमत घटती है तो मांग भी क्या होती है, घट जाती है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस केस में क्या होता है कि रॉबर्ट टी ग्रिफिन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? रॉबर्ट टी गिफिन। ये स्टैटिशियन थे, एक सांख्यिकीय थे, स्टैटिशियन स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ लग रही है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या देखा, एक बहुत ही गरीब परिवारों का अध्ययन किया, मतलब बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। तो वो लोग क्या करते थे, एक तरफ तो वो लोग बहुत ही ख़राब क्वालिटी का अनाज खाते थे, और दूसरी तरफ कभी कभी वो मांस खा लेते थे। तो जब अनाज की कीमत बढ़ जाती थी तब उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अपनी भूख को वो शांत कर लें। तो उसमें होता क्या था कि वो अनाज के जो भी लोग मांस खाते थे उस मांस के कंजम्पशन को कम करके क्या करते थे, अनाज ही और ज़्यादा खा लेते थे। ठीक है, क्योंकि अब उनकी
इनकम जो है सापेक्षिक रूप से कम हो गई है। तो एक बार फिर से सुनिए क्या हुआ इसमें कि रॉबर्ट टी गिफिन ने क्या देखा कि गरीब परिवारों का अध्ययन किया जो क्या खा रहे हैं, खराब क्वालिटी का अनाज खा रहे हैं और मांस खा रहे हैं, कभी कभी मांस खा लेते हैं। जब खराब क्वालिटी के अनाज का कीमत बढ़ गया तो क्या होता है, उसकी मांग और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनके पास इतनी आय नहीं बचती है कि वो लोग मांस खा पाएँ, इसलिए अपना पेट भरने के लिए वो अनाज, खराब क्वालिटी वाला अनाज और ज़्यादा खाने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि अगर उसकी कीमत घट जाती है तो अनाज जो कि अब सस्ता हो गया है तो वहाँ से जो पैसा बचाएंगे, थोड़ा सा अनाज कम खा के वो पैसा बचा के क्या करते हैं, मांस खाने लगते हैं। यानी वे अपने आप को सापेक्षिक रूप से अमीर समझने लगते हैं और अम, खराब क्वालिटी के अनाज का कंजम्पशन कम करके मांस के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। तो गिफिन गुड्स के केस में भी क्या है, मांग होकर की ढलान पॉजिटिव है। पीजी मतलब गिफिन गुड्स की प्राइस और डीजी मतलब गिफिन गुड्स का मांग। तो आपका ये भी नहीं होगा। मांग में कमी का कारण, मांग में कमी का कारण क्या है, वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो यहाँ पे हमको मांग में कमी के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण क्या होती है, मांग कम हो जाती है। तो लग तो रहा है कि ये भी सही है, लेकिन मैं एक अंतर भी आपको बताता हूँ। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग कभी भी क्या होगी, कम नहीं होगी। यानी आय बढ़ेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाला नहीं होगा। वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये भी नहीं होगा। उपभोक्ता की आय में कमी होने पर, उपभोक्ता की आय में कमी, तो ये जो उपभोक्ता की आय है ये कम हो जाएगा तो भी क्या हो रहा है, मांग कम हो जा रही है। तो दो सही उत्तर लग रहे हैं। तो इनमें से कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा। तो इसको समझने से पहले हमको ये जानना होगा मांग में परिवर्तन के बारे में। मांग में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड बोलते हैं। चेंज इन डिमांड हमारा दो प्रकार का होता है। एक में क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्तार एवं संकुचन। दूसरा क्या है आपके पास, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। मांग में कमी और वृद्धि। तो ये जो कमी वाला आप देख रहे हैं ये वाला चीज़ है। अभी तक हमने जो कमी बात कर रहे थे वो विस्तार और संकुचन की बात कर रहे थे। तो ये देखिए जो आपका तो इसको समझने के लिए आपको जानना होगा मांग फलन के बारे में। तो किसी वस्तु x की मांग, उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जनसंख्या का आकार, भविष्य की प्रत्याशा, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है। तो जब हम मांग का नियम पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहती हैं। परिवर्तन किस में होता है, केवल कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अगर केवल कीमत कम हो रही हो, प्राइस क्या हो रही हो, कम होगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग में विस्तार बोलते हैं। तो देखिए हमारी कीमत क्या थी, ये थी
और इधर हमारी डिमांड थी। तो जब कीमत ओ मान लेते हैं, ये कीमत क्या है आपकी P1 है, तो यहाँ डिमांड कितना है Q1, बिंदु ए पर है। अभी क्या हुआ, कीमत कम होके P0 हो गया, तो मांग क्या हो गई, बढ़ के Q2 हो गया। तो अब बिंदु ए से बिंदु बी पर आ गए। तो ये जो बिंदु ए से हम बिंदु बी पर आए हैं, यही क्या है, मांग में विस्तार है, एक्सपेंशन है। इसको हम वृद्धि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन बोलेंगे। ठीक है, यानी हम इसी रेखा पे गति कर रहे हैं, इस रेखा के बिंदु ए से इस रेखा के बिंदु बी पर आए, इसको हमने क्या बोला, मांग में विस्तार बोला। दूसरी बात क्या है हमारी, मांग में संकुचन। इसमें क्या होगा आपका, मान लेते हैं कीमत क्या है हमारी, पहले कम है, P0 है, तो हम यहाँ पे इतनी मात्रा मांग कर रहे हैं, Q1 बिंदु ए पर है। अभी क्या हुई, कीमत बढ़ के P1 हो गई, यहाँ पे कीमत क्या हुआ है, बढ़ा है। इस वाले केस में कीमत घटा था। तो जब P1 पे जाएंगे तो मांग क्या हो जाएगी हमारी, घट के कम हो गई, Q0। हम क्या आ गए, Q1 से OQ0 मांग कर रहे हैं, यानी बिंदु ए से बिंदु बी की तरफ आ गए, ए से बी की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मांग में संकुचन। यानी जब हम एक ही रेखा पर ऊपर से नीचे, ये कौन सी रेखा है, मांग रेखा, इसी मांग रेखा पर ऊपर से नीचे गति करेंगे तो इसको विस्तार बोलेंगे, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसको संकुचन बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, मांग में कमी और वृद्धि, इसको भी हम एक मिनट में देख लेते हैं। तो इस केस में हमने क्या माना हुआ था कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर हैं, परिवर्तन केवल कीमत में हो रहा है। अब हम क्या मान के चलते हैं कि कीमत स्थिर है, कीमत क्या है, स्थिर है, बाकी की चीज़ें जो हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, इसी कीमत पर, ये हमारा क्या है, मांग वक्र है, ये इसकी डिमांड है। तो इसी ओपी कीमत पर अब मांग बढ़ जाए, कीमत वही रहे लेकिन क्या हो, मांग बढ़ जाए। ऐसा होता है वास्तविक जीवन में, जी हाँ बिल्कुल होता है, कीमत वही है लेकिन मांग बढ़ गई। तो ऐसा कब होता है, या तो उपभोक्ता की क्या हो, इनकम बढ़ गया हो। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ता है, तो पहले हम बिंदु ए पर थे, अभी हम एक नए मांग वक्र D2 पे चले गए, यानी बिंदु ए से बिंदु बी पर चले गए, इसको बोलते हैं Q2। तो इस बिंदु ए से बी पर जाना, ये क्या कहलाता है हमारा, मांग में वृद्धि कहलाता है, ये मांग में वृद्धि होता है। इसके ठीक विपरीत क्या होगा, मान लेते हैं कि हम इसी कीमत पर, ओपी कीमत पर अब हमारी मांग क्या हो गई, पहले से कम हो गई। ये D1 वक्र था और ये कौन सा हो गया, D2 वक्र। पहले हम बिंदु ए पर थे, अब हम कहाँ आ गए, बिंदु बी पर, यानी हमारा मांग वक्र क्या हो गया है, बाईं तरफ शिफ्ट हो गया है। और ये क्या हो गया हमारा मांग वक्र, दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया है। तो जब दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, यानी ए से बिंदु डी पर जाएंगे तो इसको बोलेंगे वृद्धि, और बाईं तरफ आएंगे तो इसको बोलेंगे कमी। तो अब देखिए क्वेश्चन, मांग में कमी, कमी का मतलब क्या हो गया, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत क्या है, स्थिर है। इस केस में कीमत स्थिर है, परिवर्तन अन्य बातों में हो रहा है, या तो उपभोक्ता की आय बदल रही है, ठीक है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस या जनसंख्या का आकार या कुछ और कारण हो रहा है जिसके कारण से मांग में परिवर्तन हो रहा है, न कि कीमत के कारण। तो ये देखिए, तब आपको मिल जाएगा उत्तर, आपका कौन सा सही होगा, उत्तर नंबर डी। तो इसको आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने मेरी बात समझा होगा तो इससे संबंधित आप आगे के प्रश्न कर पाएंगे। मांग और आय में संबंध होता है। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, ये मान लेते हैं y हमारी क्या है, आय है, और d क्या है, हमारी मांग है। तो जब
आय बढ़ेगी तो मांग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब आय घटेगी तो मांग भी क्या होता है, घट जाता है। तो संबंध कैसा है दोनों के बीच में, दोनों में सेम दिशा में गति जा रही है, तो इसलिए संबंध धनात्मक होगा। इधर y इधर डी। y क्या है, आय है, डी क्या है, मांग है। संबंध कैसा हो गया, धनात्मक। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम नहीं लागू होता है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया हुआ था। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे देखते होंगे लोग आईफोन रखते हैं, आईफोन जनरली क्या है, अपनी कीमत उसकी ज़्यादा है, इसीलिए लोग उसको खरीदते हैं कि हमारा स्टेटस ज़्यादा होगा। फॉर्चूनर लोग खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी सस्ती हो जाएगी तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। असामान्य वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग का नियम काम नहीं करता है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, सामान्य वस्तुओं पर। गिफेन के विरोधाभास से हमारा अभिप्राय है, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। मांग वक्र का ढलान कैसा हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, हमने देखा हुआ था। एक्स अक्ष के समांतर भी नहीं होता है और वाई अक्ष के समांतर भी नहीं होता है। मांग में वृद्धि का कारण क्या है, मांग वस्तु की कीमत में कमी, तो वृद्धि यहाँ पे आ गई। तो कमी, कीमत तो क्या होती है, स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ये हो सकता है। प्रति अच्छा, पूरक वस्तु की कीमत में कमी, ये क्या है, पूरक वस्तु है ना, वही वस्तु नहीं है। तो पूरक वस्तु में क्या होता है, जब पूरक वस्तु की कीमत कम होगी तो पूरक जो एक्स वस्तु थी उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब एक्स वस्तु की मांग बढ़ेगी तो वाई वस्तु की भी मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक साथ मांगी जाती है। तो ये भी क्या है आपका, सही है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि, यहाँ पे प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में उत्तर में कमी होना चाहिए था ऐसे। यहाँ पे आप कमी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे लग रहा है। देखा जाए, अच्छा, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी, ये सही है, सही है, ये ठीक है। 1 मिनट, एक्स वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही तो एक्स वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और जैसे चाय की कीमत बढ़ी तो चाय की मांग घट गई, और जो कॉफ़ी है उसकी मांग क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये भी आपका सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तु यानी स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल है। कार और पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। दूध और कॉफ़ी, यहाँ चाय नहीं है, यहाँ पे क्या है, दूध है। तो चाय और दूध एक साथ प्रयोग किया जा रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होगा, ये पूरक वस्तुएं हैं। लिम्का और पेप्सी, तो यहाँ अगर लिम्का की जगह पे कोला कर देता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर भी ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।